नमस्कार, मैं हूं बीपीटी वाला में आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को एक बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं, वो भी बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज में। ठीक वैसे ही आज हम लेके आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बल कहते हैं। आज हम लोग समझेंगे फोर्स, बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होता है, बल का प्रॉपर्टी क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट का गति का नियम क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग सारी बातें समझेंगे इस वीडियो में। आज आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे जीरो से लेके हीरो तक बल क्या है, बल कितने प्रकार का होता है, बल कैसे कार्य करता है, बल के कितने नियम होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे बल, फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, बल क्या है, बल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोर्स। देखिए फोर्स जिसको हम लोग हिंदी में बल कहते हैं, जो फोर्स इज अ पुश आवर पुल। फोर्स मतलब होता है किसी चीज को धक्का दे देना, किसी चीज को खींच देना, इसी को हम लोग बल कहते हैं। जिसे देखिए ये बोर्ड है, अब हम बोर्ड को क्या करेंगे, धक्का देंगे। ये बोर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और अब देखिए जैसे ये एक मार्कर है, मार्कर को क्या कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं, मार्कर को हम लोग खींच रहे हैं। तो ये जो हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये जो है बल का एग्जाम्पल है। देखिए किसी भी चीज को धक्का दे देना, किसी भी चीज को धक्का दे देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। देखिए किसी भी चीज को धक्का दे देना, किसी भी चीज को खींच देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, बल। अब देखिए हिंदी में होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, बल कहलाता है। आप किसी भी वस्तु को अगर आप धकेल देते हैं या उसको खींच देते हैं तो उसको हम लोग बल कहेंगे। जैसे और छत पे कोई कुर्सी पे बैठा है जो हमेशा आपकी बुराई करता है, आपके पापा से जाके कहता है आपका बेटा ऐसा है वैसा है, तो आपको आपके छत पे एक दिन, मान के चलिए कि एक दिन आपके छत पे जाके बैठा है कुर्सी लगा के, आप क्या कीजिएगा, तो आप जाकर उसको धकेल दीजिएगा तो वो सीधे चल जाएगा फिर खेत में। माने वो क्या है, आप उसको धकेल दिए कुर्सी पर से, वो चला गया कहाँ, छत पर से सीधे खेत में। तो ये सब जो है बल है, बल। अब देखिए जैसे जैसे आपकी जो गैया है वो चुरा गई है, आपकी गाय जो है चुरा गई है, आप उसको जा रहे हैं पकड़ने, वो जो है खेत में किसी के जाके धान चर रही है, वो आपसे आ नहीं रही है, तो आप तुरंत इस तरह कैसे करते हैं, आप लोग उसको कैसे उसको रस्सी पकड़ के खींचते हैं, चल चल चल, तो बाद में वो आपके साथ चलने लगती है। तो देखिए इसी को हम लोग बल कहते हैं, किसी भी चीज को धकेल देना और किसी भी चीज को खींच देना, इसी को हम लोग बल कहते हैं। अगर तो लगाए तो वस्तु कहाँ चला गया, वो आदमी जो था कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे आगे। देखिए जो बल होता है, बल देखिए यहाँ पे ये हमारा है चुन्नू है, चुन्नू चुन्नू ये क्या कर रहा है, इसके सामने एक चक्का है, मान लीजिए साइकिल का चक्का है, ये क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है। ये जो चक्का है साइकिल का, गांव में लड़का है, चुन्नू लड़का है, अभी दूध पीता बच्चा है, तो क्या कर रहा है, इसको ढकेल रहा है, ढकेल रहा है। तो क्या हुआ, जो इसका चक्का है इसको यहाँ से नाचते नाचते यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, गिर गया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बल लगाया, उसको धक्का दिया तो उसका चक्का जो है चलते चलते यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसका चक्का जब आया तो वहां पे इसका जो फोर्स है वो कम हो गया, और वहां पे क्या हुआ, फिर गिर गया। तो देखिए जब कोई भी वस्तु को धक्का दिया जाता है, कोई भी वस्तु को खींचा जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें गति उत्पन्न होता है, उसमें मोशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बल का बहुत बड़ा गुण है, इसका जो प्रॉपर्टी है, किसी भी वस्तु को आप धक्का दीजिए या उसको खींचिए, उसमें गति उत्पन्न होना ही होना है। देखिए देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको हम लोग क्या किए, ये देखिए इसको हम लोग धक्का दे दिए, धक्का दे दिए, अब वो जाके उधर गिर गया। अब हम लोग समझेंगे आगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए जो आगे है, अब हम लोग समझते हैं बल का गुण क्या है, बल जो है फोर्स, फोर्स का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो फोर्स का पहला प्रॉपर्टी कहता है, यदि यदि वस्तु रुकी हुई है तो उसको गतिमान करने के लिए हम गतिमान करने के लिए बल लगाया जाता है।
अगर कोई वस्तु रुक गई है तो उसको हम लोग गतिमान करने के लिए उसको बल लगाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी गाँव में क्या होता है, जो हवाई है, बैटरी वाला जो आया है आजकल के इलेक्ट्रिक वाला टोटो, जो जो भी इलेक्ट्रिक वाला टोटो आजकल गांव में आया है देहात वाद में, हवाई, वो कभी क्या होता है कि कभी चलते चलते वो क्या होता है, चार्ज खत्म होने के कारण कभी पीछे रास्ता में लोग रुक जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें 2-3 लोग क्या करते हैं, उसको खूब कस के धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, वो गतिमान हो जाता है। कभी कभी आप लोग गांव घर में एक और चीज देखे होंगे, कभी जोताई या रोपाई के दिन में कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर जो है फंस जाता है। ट्रैक्टर क्या होता है, तो फंस जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको उसको धक्का देते हैं तो फिर वो चलने लगता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझेंगे। जो बल का दूसरा गुण होता है वो कहता है यदि वस्तु गतिशील हो तो उसको रोकने के लिए हम बल लगाया जाता है, उसको रोकने के लिए बल लगाया जाता है। दूसरा जो गुण धर्म है वो कहता है कि यदि किसी वस्तु कोई वस्तु गतिशील है, माने गति में है, माने चल रही है, लगातार चल रही है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग बल का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हैं, उधर से कोई आपके सामने, मान के चलिए कोई ठेला वाला है, पुल पे चढ़ रहा है रोड पे, उधर से कोई ठेला वाला आ रहा है, ठेला वाला का क्या हुआ कि ब्रेक फेल हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको रोकने का काम करेंगे। क्या करेंगे, आगे जाकर उसको हम अगर ज्यादा बरियार होंगे तो उसको आगे से जाकर क्या करेंगे, उसको इस तरह बल लगाएंगे, उसको रोकेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए। गांव गांव में जानते हैं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि गाय और चुरा जाती है, गाय और चुराने के बाद खूब लगती है दौड़ने, खूब दौड़ने लगती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। हम लोग दौड़ते दौड़ते उसका रस्सी पकड़ लेते हैं, और रस्सी पकड़ के उसका नाक में लगा के उसका नाथवा से हम लोग खींचते हैं। हम लोग जैसे उसको खींचते हैं तो गैया रुक जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे समझिए, जैसे आप लोग फुटबॉल फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल में जब कोई सामने वाला जो हमारे अगेंस्ट प्लेयर है, मान लीजिए हम एक फुटबॉल का प्लेयर है, उधर भी एक फुटबॉल का प्लेयर है, हमारा मान लीजिए जाल है, बास्केट जाल है, देखिए गोल वाला है, जाल है, इधर हम खड़े हैं, इधर सब हाथ में एक दस्ताना पहन के, और उधर से वो गोल, उधर से फुटबॉल जाल पे मार रहा है गोल करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम उसको, अगर हम बढ़िया प्लेयर हो गए तो उसको हम लोग हाथ से रोकेंगे, और जैसे रोकेंगे तो फुटबॉल अगर वो अच्छा जगह आ गया तो रुक जाएगा, नहीं तो वो फूट जाएगा और गोल हो जाएगा। उसको हम लोग रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। तो बल कहता है कि यदि वस्तु गतिशील हो तो उसको रोकने के लिए हम बल लगाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए, जो बल होता है फोर्स, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्योंकि न्यूटन इसलिए होता है, इसका एसआई यूनिट, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बहुत सारे गति का नियम दिया है, इसलिए उन्हीं के नाम पे वहां पे पड़ गया। फोर्स का जो फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स में बहुत सारे फोर्स आ गया, जैसे इंटरनल फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये सब फोर्स है। जैसे ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी क्या है, नेचुरल फोर्स है। नेचुरल फोर्स कहने का मतलब है कि प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक ने हम लोग को ग्रेविटी दिया। ग्रेविटी होता क्या है भाई, तो ग्रेविटी इज अ नेचुरल फोर्स। जब ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स है, जो तो कोई किसी भी वस्तु को, जो पृथ्वी है, अपनी ओर खींचता है। जैसे आप लोग कोई पेड़ में देखे होंगे, कोई पेड़ पे आम पक जाता है तो नीचे की तरफ गिरता है, आम ही नहीं कोई भी चीज, जामुन पक जाता है नीचे की तरह गिरता है। इसे ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड टूट गया तो नीचे की तरह धड़ाम से गिरेगा। ये देखिए, ये मार्कर को हम लोग इस तरह छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरह गिरेगा। इसको देखिए, इस पेन के ढक्कन को हम लोग छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो ढक्कन है ये नीचे ही क्यों गिरता है, क्यों नहीं ये ऐसे ऐसे किए ऊपर गिर गया। तो देखिए, इसका कहने का तत्व, इसका इसका यह तात्पर्य है, इसका आंसर यह है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जब तक हम पृथ्वी में है तब तक हम लोगों का ग्रेविटी फोर्स काम करता है। ग्रेविटी क्या करता है,
कोई भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। देखिए चांद चांद पे जाइएगा ना, वहां पे ग्रेविटी काम नहीं करता। अगर आप इसको छोड़िएगा ना तो ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की ओर घूमेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे न्यूटन न्यूटन के गति के नियम। अब हम लोग समझेंगे न्यूटन के पहले गति का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग अप्लाई भी करेंगे। देखिए जो न्यूटन का पहला गति का नियम है वो कहता है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। एक स्थित वस्तु मतलब एक रुकी हुई वस्तु तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम न करे। एक चलती हुई वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स कार्य न करे। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से। जैसे न्यूटन का जो पहला गति का नियम है कहता है एक स्थिर मतलब एक रुकी हुई वस्तु जब तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। अब देखिए अब समझिए, कोई चलती हुई वस्तु तब तक चलती जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स कार्य ना करे। अब देखिए समझिए, जैसे जैसे ये हमारे पास एक चार्जर है, ये हमारे पास एक चार्जर है। देखिए ये चार्जर देखिए 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 ये चार्जर जो है ना ये रुकी हुई है। ये जो क्या है रुकी हुई है। ये चार्जर तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स कार्य ना करे। चाहे तब तक रुकी हुई रहेगी। देखिए जो चार्जर है तब तक रुकी हुई रहेगी ये जब तक कि उस पे कोई बाहरी फोर्स कार्य ना करे। तो गति का नियम जो है न्यूटन जी का ये कहता है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिमान तब तक रहती है जब तक कि उस पे कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। देखिए ये रुकी हुई है, ये तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। जैसे अब इसको हम लोग ऐसे कर दिए कि देखिए ऐसे ऐसे कर दिए, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं। देखिए बाहरी फोर्स लग रहा है तो देखिए ये डोल रहा है। ये क्या कर रहा है गति कर रहा है। ये क्या कर रहा है गति करने लगा, डोलने लगा। तो देखिए अब ये हो गया किसमें, ये हो गया गति की अवस्था में। अब देखिए ये तब तक गति करता रहेगा जब तक कि हम लोग इसको रोके ना। तो न्यूटन का नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक रुकी हुई रहेगी, तब तक रुकी हुई अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स कार्य न करे। चाहे कोई वस्तु तब तक चलती हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम न करे। देखिए ये कोई वस्तु तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। और कोई वस्तु तब तक चलती रहेगी, कोई वस्तु अगर गति में है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक इस पे कोई बाहरी फोर्स कार्य ना करे। आप लोग देखे हैं कभी कभी क्या होता है, आप झुलुआ देखे हैं बड़का बड़का झुलुआ जो आता है हम लोग के मेला वाला में ब्रेक डांस आता है और बड़का बड़का आता है झुलुआ। उसमें क्या होता है कि बस जो झुलुआ होता है तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। अब जैसे ही जब उसका टाइम खत्म होता है, झुलुआ का 10 मिनट हो जाता है, तो क्या करता है कि जनरेटर के द्वारा से उसको फोर्स लगा के उसको रोकता है। आप नाय वाला झुलुआ देखें, नाय वाला वो मोटर से चलता है। वो क्या होता है उसमें भी वही होता है, तो पहले रुकी हुई रहती है तब उसको हम लोग मोटर को ऑन करते हैं और जब मोटर ऑन होता है तो क्या होता है वो जो झुलुआ होता है गति की अवस्था में होने लगती है। अब जब वो गति में आ जाती है तो क्या होता है तो उसको हम लोग फिर जब समय खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग मोटर के द्वारा ही रोक देते हैं ब्रेक लगा के। अब देखिए ये कहता है कि कोई वस्तु तब तक रुकी हुई रहेगी, कोई वस्तु अगर रुकी है तो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक इसमें कोई बाहरी फोर्स काम न करे। और कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। यही हमारा न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए जो न्यूटन का दूसरा नियम है गति का, वो कहता है किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग, संवेग कहने का मतलब है मोमेंटम, उस पिंड के संवेग की परिवर्तन
परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। देखिए, किसी पिंड पर लगाया गया बल अगर उस पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, दर के इक्वल होता है, और यही परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। इसका फॉर्मूला होता है FMA। देखिए, रिक्शा या गाड़ी को धक्का देते हैं तो कब तो जो गाड़ी होता है वो आगे की ओर चल पड़ता है, लेकिन 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 वही जब गाड़ी में कभी कभी वजन ज्यादा होता है तो उसको धक्का देने पर भी वो नहीं चल पाता है। ठीक है, वैसे यहाँ है, यहाँ पे भी किसी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। F मतलब क्या होता है? फोर्स। F जो है फोर्स को डिनोट करता है। जो M है, M मतलब होता है मास। मास कहने का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं भाई? तो जो द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा, मतलब इसमें जो है पदार्थ की कितनी मात्रा है, पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, ठीक है, कितना उसका है वजन है। द्रव्यमान मतलब पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, मात्रा क्या है। एक से एक्सेलरेशन होता है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है। देखिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल होता है। न्यूटन जी बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने कोई जो भी नियम खोजा बहुत सोच समझ के खोजा। ये हम लोग कभी कभी लाइफ में भी सब नियम जो है लागू होता है। देखिए समझिए, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। देखिए, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इक्वल प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। अब देखिए, ये हमारा मुक्का, अब मुक्का से इसको एक बोर्ड में ऐसे मार दिए, इस बोर्ड में मारे, इस बोर्ड को धक्का दिए, इस बोर्ड को मारे, तो ये जो बोर्ड है ये भी हमको उतना उतने ही फोर्स से हमको भी मारा, इसलिए हमारे हाथ पे चोट भी लगा। अगर हम इसमें 10 न्यूटन का बल लगाए, हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाए, इसको हम लोग 1 न्यूटन के मुक्का से कस के मारे, 1 न्यूटन के मुक्का से घुमा के एकदम कस के मार दे, तो ये भी हमको 1 न्यूटन के ही बल से यह भी हमको मारेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मतलब कोई भी हम लोग क्रिया करेंगे उसका हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कभी कभी लाइफ में क्या होता है, आप खूब पढ़ेंगे, खूब एक्शन करेंगे, खूब एवरी एक्शन करेंगे, खूब एकदम पढ़ाई करेंगे, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका रिजल्ट में नहीं, एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पे, एग्जाम देने जब बैठेंगे तो वहाँ पे जो होता है आपके क्वेश्चन में आपके हिसाब से नहीं सेट हुआ हो रहा है। तो ये सब क्या होता है, एवरी एक्शन के इक्वल अपोजिट रिएक्शन हो गया। आप नीट का रात भर 2 साल से तैयारी किए, पूरा मन लगा के पीडब्ल्यू में पढ़ाई किए, एलएन में पढ़ाई किए, आकाश में पढ़े, और पढ़ने के बाद जब एग्जाम देने गए तो आपको 10 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन बनते नहीं किया। तो आप एक्शन तो किए लेकिन उसके अपोजिट जो है रिएक्शन हो गया। न्यूटन जी बहुत बड़े विद्वान थे। और देखे होंगे पुलिस चौकी पे जो अच्छा लड़का होता है ना, हेलमेट नहीं पकड़ता है, हेलमेट नहीं पहनता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन जो खराब लड़का सब होता है, चोर लफंग उचक्का, वो सब जो है उचक्का सब नहीं पकड़ाता है। तो यहाँ पे एक्शन होता है लेकिन उसके ठीक अपोजिट रिएक्शन होता है। माने एवरी एक्शन के ठीक उतना ही जो है इक्वल से अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया। चलिए